हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे। ये देखिए, आप थंबनेल में ही देख चुके हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी हमारा यूपी बोर्ड में जो आने वाला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिस चैप्टर से उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाएगा। ठीक है, ये विज्ञान वाले पोर्शन में हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले हम बता देते हैं यानी जो ये क्वेश्चन है इसमें से लगभग आपका यानी लगभग कितना 80 से 90% क्वेश्चन आपका एज इट इज सेम टू सेम आपका बोर्ड में आएगा। ठीक है, अब देखिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा देखिए पहले लिख चुके हैं यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 10th के लिए विज्ञान वाला पोर्शन। ये कौन सा सब्जेक्ट? विज्ञान वाला। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम यानी बाम हस्त मतलब बाएं हाथ का नियम। इसमें यदि आपको वो जो जैसे बाएं हाथ का जो नियम है ये यदि नहीं बनाने आता है तो ये जो नीचे ये डायग्राम केवल ऐसे दिया है, ऐसे यदि बनाएंगे तब भी आपका सही है। चलिए हम पढ़ के इसे सुनाते हैं। यानी इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो। कहने का मतलब देखिए करिए इसके यानी 90 डिग्री का एंगल बने। देखिए यहाँ से बताओ क्या होता है, इसके बीच में यहाँ जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल तो बताओ 90 डिग्री है कि नहीं। अब यहाँ से करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से ये वाला जो है और ये वाला, इनके बीच में कितने का एंगल? 90 डिग्री। एक दूसरे का लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, यानी एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और माध्यम चालक में प्रवाही विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इस नियम को फ्लेमिंग हाथ के यानी बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है, बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब यदि आपको वो फ्लेमिंग हाथ का यदि हाथ नहीं बनाने आता तो नॉर्मली ऐसे देखिए करिए, ये जो ऊपर वाला भाग है ये हमारा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र यानी ऊपर वाला भाग। जैसे ऐसे किए थे ना, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। और ये वाला जो इसके लंबवत, इसके बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यह ध्यान रखिएगा, ये हमारी बल की दिशा होती है। यानी इस साइड हमारा बल की दिशा, इस साइड हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यानी इसके लंबवत विद्युत धारा। ये अगर दिखाया गया केवल ऐसे है, यानी देखो ऐसे यदि दिखाएं तो ये अंगुली ये वाला का इसमें आपको अंदर यहाँ इस तरफ घुमाएगी, तो यानी विद्युत धारा हमारा इस तरफ है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। ये आने की पॉसिबिलिटी कम से कम 80 से 90% है। ठीक, तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। किसी एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा तथा डीसी यानी दिष्ट धारा की मूलभूत अंतर बताना। क्या बताना? मूलभूत अंतर। इनमें सिंपल डिफरेंशिएटेड बिटवीन एसी और डीसी लाइट में बताना है। ठीक है, एसी और नॉर्मली हम घर में यानी क्या होगा, एसी और डीसी जो लाइन यूज करते हैं वो हमारा एसी और डीसी के बारे में अंतर पूछा। चलिए देखिए, डीसी धारा क्या होती है? जो डायरेक्ट करंट है। डीसी मतलब फुल नेम बताएं, डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट मतलब रुक के जाना, यानी कुछ समय अंतराल के बाद देंगे, कुछ समय के अंतराल के बाद रोक लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से पहले का पूछा, ऐसा धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो दिष्ट धारा कहलाती है। यानी एक बार ऐसा फ्लो कर दी तो उसी डायरेक्शन में जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा यानी डीसी लाइट बोलेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट यानी पूछा तो कंपेयर हमें करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी धारा जो समय अंतराल के बाद परिवर्तित होती रहती है उसे पर्यावर्ती यानी प्रत्यावर्ती धारा। कहने का मतलब डीसी लाइट ऐसी लाइट होती है, देखिए ये यहाँ से लाइट जा रही है तो कंटिन्यू करंट ऐसे जाता रहेगा। कोई भी हमारा क्या हो गया, यानी डायरेक्ट एक ही दिशा में बहेगी। और यानी क्या होता है, ऐसे एक मतलब क्या, एक बार हम बिजली डाल दिए खुद, हम क्या करेंगे थोड़ा समय बाद रोक लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये धारा का परिमाप और दिशा के साथ नियत रहता। कहने का मतलब इसमें जो परिमाप रहता और दिशा यानी समय के साथ क्या रहता तो नियत रहता है। ठीक है, मगर डीसी में क्या होता है, ये परिवर्तन यानी परिमाण हो गया और दिशा समय के साथ बदलती रहती। पहले ही पढ़ाती है, यानी ये समय अंतराल के बाद, यानी देखिए करिए ये डीसी अंतर यानी कि अल्टरनेट जाएगी। ठीक है, ये हमारा डीसी और एसी में अंतर है। ठीक है, ध्यान से वीडियो एकदम देखिएगा और सेम टू सेम ऐसे लिखिएगा। ठीक है, पहला पूछा क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो उसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचे। कहने का मतलब चुंबक क्षेत्र हम जो लगाए हैं तो उसमें जो
चुंबकीय क्षेत्र एक समान, कैसे हम बताएंगे एक समान है कि यह समान है, उसको आपको चित्र के आरे खींच के बताना है और बताना है कहाँ समान है कहाँ असमान है। देखिए जब किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो यानी रेखा एक दूसरे के समांतर समान दूरी पर और समान लंबाई पर हो रही। कहने का मतलब ये समान दूरी लाइट जैसे चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये आपका एक चुंबक है, ठीक है, चुंबक है, तो बताइए सपोज ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो बताइए क्या होता है, ये जो बल लगेगा इसके बीच में सब जगह क्या लगेगा, वो बराबर लगेगा, तो इसे हम क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये आप डायग्राम एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी पैरेलल जब जा रही हैं, पैरेलल में सीधी जा रही हैं, ट्रेन की पटरी क्या होती है एक दूसरे से, देखो कर दिया, एक उचित दूरी पर होती है, तो उसी उचित दूरी पर क्यों क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा सबसे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि इस पे प्रूफ नहीं पूछेगा तो बाबू कम से कम इस पे क्वेश्चन तो जरूर देगा। यहाँ से हैशटैग यानी कितना 5 हैशटैग लगाइएगा, 5 स्टार लगाइएगा, ठीक है, 5 स्टार चॉकलेट आता हो खा के जाइएगा, ठीक है। देखिए पहला क्या पूछा, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम प्रतिरोध के चित्र के साथ सूत्र की उत्पत्ति कीजिए, यानी तो आपको सूत्र के प्रूफ भी बताना है कि श्रेणी क्रम में कैसे होता है प्रतिरोध और समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसा होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए हम इसे एकदम छोटे माध्यम, पहले प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत है, उसमें कोई भी रुकावट आने हैं, जैसे ज़िंदगी में आप पढ़ते हैं तो बताओ एग्ज़ाम में आप जब जाते हैं तो बताओ क्या होता है, कितने लोग होते हैं, तुम फेल हो जाओगे, इतना परसेंट लाओगे, उनका लड़का 95% ला गया, 50 यानी 55% लाया है, तुम 55 पे हो, 60 पे हो, उनका लड़का 95 80, किसी से बाबू कंपेयर नहीं करते हैं। तो वो जो आपसे कंपेयर कर रहे हैं वो आपके बीच में क्या है, वो प्रतिरोध है। क्या बाबू, प्रतिरोध यानी रुकावट, यानी करंट रुकावट जो होती है करंट के बीच में, वो हमें उसे प्रतिरोध कहते हैं। चलिए प्रतिरोध आ गया समझ में। अब यहाँ से देखिए क्या पड़ता है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का ये आपका फार्मूला, इसी को प्रूव करके यानी ये आपका डायग्राम है, इसी को प्रूव करके आपको लेके आना है। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले R यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब इसमें आप यहाँ से डायग्राम बनाइएगा, इसमें जो हमारा I यानी करंट है कांस्टेंट है, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये जो V है ये चेंज हो रहा है। और देखिए करिए प्रतिरोध, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये, 2 और 3 प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है, ऐसे, यानी सिंपल सा समझिए, आप एक बार पेन रखिए बिना उठाए जब बना देंगे ऐसे यहाँ से देखिए करिए, ऐसे बना सकते हैं, बिना उठाए बनाते, ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यानी जब एक बार आप पेन रखिए, जैसे बनाइए ऐसा बनाइए कि आपका पेन कभी उठे ना, यानी एक बार कभी भी उठे ना, तो उसे हम श्रेणी क्रम सिंपल से समझिए, ठीक है। देखिए यदि हम यहाँ हाथ रखें तो ऐसे क्या होता है, ऐसे करेंगे, हमें श्रेणी क्रम, इसे हाथ कभी उठाना नहीं पड़ रहा। तो यानी इसमें जो करंट होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमारा क्या चेंज होता है बाबू, V चेंज होता है, तो B1 B2 B3 R1 R2 R3, ठीक है। इसमें देखिए करंट कहाँ से जा रहा है, ये आपका बैटरी है, यानी ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, बैटरी। यानी जब सेल का समूह होता है, अब कोई पूछेगा बैटरी किसे कहते हैं, सेल के समूह को क्या कहते हैं बाबू, बैटरी बोलते हैं, ठीक। सेल के समूह को हम बैटरी बोलते हैं। देखिए यहाँ से करंट हमारा जा रहा है, इसमें R1 में जाएगा, R2 में जाएगा, R3 सेम टू सेम हमारा, ये हमारा की मतलब क्या होता है, चाबी है, यानी से बटन होती है ना, तो बटन समझिए। ये हमारा A फॉर एमीटर है, एमीटर यूज करते हैं श्रेणी क्रम में, इसका हमेशा यूज कहाँ करते हैं, श्रेणी क्रम में, ये भी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए V बराबर क्या बाबू, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर IR, यानी ओम ला ने क्या कहता है, ओम लाभ जो थे, ओम ला, इन्होंने कहा था V बराबर IR, यानी ये जो बताए थे B और V बराबर IR, इसी को हमें इसमें रखना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो V इसमें देखो कर दिया, V हमारा जो हमारा सिंपल से समझिए, जो यहाँ से बट रहा है, देखो कर दिया, V हमारा बट रहा है कि नहीं, V1 B2 B3 में बट रहा है कि नहीं, हमारा I यानी करंट हमारा कांस्टेंट है, तो इसे हम नहीं लेंगे, जो बट रहा है उसी का फार्मूला लगाएंगे और उसी का यूज करके हम आंसर ला देंगे, ठीक। देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। अब देखिए करिए V बराबर IR, तो यानी V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं कि नहीं, तो IR यहाँ पर लिख दिए हैं। V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, B1 की जगह यहाँ पर यानी I को कांस्टेंट रखते हैं, तो R1 यानी V1 बराबर क्या लिखेंगे, V1 बराबर R यानी कि I R1 ये लिख सकते हैं। तो ये बताओ V1 बराबर यहाँ लिख सकते हैं V1
V1 बराबर IR1, अब यहाँ से V2 की जगह क्या होता है R2 लिख सकते हैं, यानी IR2, यहाँ से V3 की जगह IR3। अब इसमें से जो कामन मिलेगा, कामन मतलब क्या होता है, इसमें से जो हमें कामन मिलेगा उसे हम एक यानी आगे उठा के रखेंगे, जैसे गुणनखंड करते हैं ना, गुणनखंड खंड करते हैं उसी तरह से। आई यहाँ पर देखो करिए, इसे एज इट इज रखे हैं, इसे हम कुछ नहीं छेड़े, बराबर का चिन्ह है यहाँ से लगा दिए। आई इसमें देखो आई यहाँ पर, आई यहाँ पर, आई यहाँ पर, तीनों में से आई को क्या ले गए, कामन हम यहाँ ले लिए, ठीक। और इसमें से R1 यहाँ बचा प्लस R2 बचा प्लस R3 बचा, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिए। आई से आई क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। देखिए आई से आई कट गया, ठीक। आई से आई कट गया तो देखिए करिए हमारा क्या बचा, R बचा तो R यहाँ ले दिए, बराबर बचा बराबर ले दिए, R1 प्लस प्लस लगा दिए, जितना सब कुछ बचा सेम टू सेम हमारा छाप दिए, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा किसका है, श्रेणी क्रम। यानी ये श्रेणी क्रम जो है, इतना देखो केवल इतना आपको देखना है, यानी श्रेणी क्रम में ये प्रूफ है और ये आपका डायग्राम है। इस पर यदि क्वेश्चन आएगा R1 यानी श्रेणी क्रम में क्वेश्चन आएगा तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। यदि फार्मूला समझ गए हैं तो क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा देंगे, ठीक है। ठीक एकदम हलवा सवाल आएगा, एकदम जैसे खाते हैं गाजर का हलवा ना, उसी तरह से यानी हलवा का सवाल एकदम से आएगा, ज़्यादा चिंता मत करिएगा। समांतर क्रम प्रतिरोध क्या होता है, ये देखिए। समांतर क्रम प्रतिरोध मतलब इसमें हमारा क्या कांस्टेंट रहेगा बाबू, V कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, V कांस्टेंट रखेंगे। V कांस्टेंट, इसमें देखो कौन डिवाइड हो रहा है, I देखो I1 I2 I3, हमारा क्या करंट जो है I, यानी I हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बट रहा है, सिंपल से ये बटना, यानी हमारा जो I है वो बट रहा, तो उसी को हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 तब बराबर V बराबर IR, हमें पता पहले से ही, छोटे से ही, यानी छोटे से नहीं, क्लास 10th में V बराबर IR। ये ओम ला है, ओम ला को यहाँ से बताओ क्या होता है, यदि अरे मेरे भाई स्पीड अपॉन डिस्टेंस, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे यानी टाइम से हमें क्या निकालना चाहिए, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यस मल्टीप्लाई बाई टी। यदि टी कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, यानी टी का मल्टीप्लाई यहाँ, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई यस हो जाएगा। ये बताओ आए कि नहीं, तो ये बताओ इंटरचेंजेज है कि नहीं, तो यहाँ से आपको इंटरचेंज करना है, यानी आई को उठा के इधर लाना, वी को नीचे, यानी क्या होता है देखिए वी, यदि आई कोई पूछे आपसे तो बताओ ये वी है तो वी यहाँ लिख दिए, ये कि हमारा ये इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो बताओ आई बराबर वी अपान आर होता है। देखिए अब इसी को रखना, आई की जगह हम क्या लिखेंगे, वी अपान आर। R1 यानी I1 के लिए वी R1, I2 के लिए वी R2, I3 के लिए वी R3, ठीक। ये R3 लिख दिए। अब यहाँ से हम वी कामन लेते हैं, यहाँ से वी कामन लेते हैं, यहाँ से यदि वी कामन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1/R बचेगा, बराबर बराबर। अब यहाँ से वी कामन लिए, पूरे में से हम वी कामन ले लिए, पूरे में से वी कामन ले लिए कि नहीं, कामन लिए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वी से वी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, काट दिए। अब बताओ काटने में तो मज़ा ही आता है, ठीक है, जैसे गुणनखंड करते हैं तो माइनस प्लस, लो भाई खचा खच काटो, ठीक। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा बाबू समांतर क्रम का प्रतिरोध है, ठीक। और ये हमारा डायग्राम जरूर बनाइएगा। ऐसे यदि प्रूफ आएगा समांतर क्रम प्रतिरोध का, यानी सूत्र, उत्पत्ति, निरूपण, यानी निरूपण, प्रतिरोध, प्रूफ कुछ भी आए तो आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आते हैं, देखिए कौन सा, विखंडन किसे कहते हैं, फिजन समझते हैं, फिजन और फ्यूजन में बहुत अंतर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हिंदी केवल आपको हिंदी समझनी। फिजन, यहाँ से फिजन किसे कहते हैं, फिजन एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, विखंडन कहलाता है। यानी कहते हैं जीवाणु तथा प्रोटोजीवा की कोशिका विभाजन द्वारा समांतर 2 बराबर भागों में बढ़ जाना। सिंपल सा मतलब कोई चीज़ जैसे ये है तो बताओ यहाँ से यदि हम तोड़ देंगे पेन को, यानी तोड़ देंगे तो बताओ 2 बराबर भागों में डिवाइड बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ से हम एक चित्र बनाते हैं, किसका, अमीबा, हमारे चैप्टर में अमीबा दिया है, उसे आप अमीबा बनाइएगा, ठीक है। अमीबा हो गया, ठीक है। यहाँ से सब इरेगुलर शेप है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसका एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ये वाला पार्ट हमारा क्या बाबू, ये न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, और ये हमारा साइटोप्लाज्म, जिसे हम जीवद्रव्य बोलते हैं। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, जिसे जो जीवद्रव्य का, चाहे हिंदी या इंग्लिश लिख दीजिएगा, ठीक। यहाँ से अब देखिए करिए, अब डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे। डिवाइड होने से पहले क्या करेंगे, ये जो है देखिए करिए, अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा। पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, यानी किसका डिवाइड हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, किसका, केंद्रक का विभाजन, विभक्त,
ठीक, केंद्रक का विभाजन हो रहा है। बताओ यहाँ से जाके हमारा केंद्रक विभाजन हो गया, तो बताइए क्या होता है। जब केंद्रक विभाजन हो गया तो हमारा साइटोप्लाज्म, ये जो है साइटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर डिवाइड करेगा। ऊपर वाली यानी लेयर को क्या करेगा, ऐसे यहाँ से करके ऐसे यहाँ से हो गया और यहाँ से हो गया, लिख दिए। अब बताइए क्या होता है, ये यहाँ ये जो डिवाइड हो रहा है तो इसे हम साइटोप्लाज्म में बोलेंगे। हमारा साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा एक अमीबा, दो अमीबा तैयार हो गए कि नहीं। ये पूरे प्रोसेस को हम विखंडन बोलते हैं। सिंपल सा क्या समझे, चित्र जरूर बनाइएगा। डायग्राम बाबू यदि साइंस पढ़ रहे हैं तो डायग्राम के थ्रू आप समझाइएगा तो एग्जामिनर जानेगा हाँ लड़के को कुछ अंदर काबिलियत है कि ये सही लिख रहा है। अब हमारा 60 नोट इस पे आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर सारी चीज़ें आ सकती हैं। एड्स पर टिप्पणी लिखिए। इसका फुल नेम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जिसे हम एड्स बोलते हैं, AIDS, एड्स। ये क्या होता है, यह एक व्यापक बीमारी है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकती है। किसके थ्रू, वो भी यानी आपके ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू। और हमारा म्यूकस है, जैसे आपका लार हो गया, लार के थ्रू। अब बताइए यदि सेक्स किसी अननोन पार्टनर से कर रहे हैं तो सेक्स के थ्रू ये सब हो सकता है। यदि ब्लड के थ्रू आप कहीं भी जाइए, यदि बाल कटवाने तो उससे कहिए न्यू ब्लेड का यूज करें। क्या बाबू, न्यू ब्लेड का यूज करें। किसी बताओ इन्फेक्टेड पर्सन से कुछ भी, अरे मेरे बाबू एड्स नहीं कुछ भी बीमारी है, जैसे टाइफाइड हो गई, उसके ब्लड में टाइफाइड है तो यदि आप उसका भी ब्लड यूज कर रहे हैं तो आपके ब्लड के अंदर जाएगा कि नहीं, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। म्यूकस, अब बताइए क्या होता है, यदि आप एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किसी से सेक्स कर रहे हैं तो बताओ म्यूकस, यानी हम क्या करते हैं, चुम्मा के द्वारा क्या हो जाएगा, हमारा म्यूकस उसके म्यूकस में मिक्स होगा, तो उससे हमारा क्या होता है, एड्स के जो ये वायरस हैं हमारे अंदर जाने का खतरा बढ़ सकता है। यदि अब इसमें क्या क्या होता है देखिएगा, इससे यह HIV देखिएगा, HIV इम्यूनियो यानी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। यानी कहने का मतलब ये हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे हमारे लड़ने की क्षमता जो होती है बीमारी से, उसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, ये धीरे धीरे क्या करता है, देखो धीरे धीरे मार देता है, धीरे धीरे मार देगा। जैसे सिंपल समझिए, आपका ये घर है, घर के अंदर कोई अननोन पर्सन यहाँ से आके बैठ गया, आपके घर में देखेगा, अच्छा यहाँ अलमारी है, यहाँ ये आदमी सोता है, यहाँ ये आदमी सोता है, ये सारी चीज़ें देख लेगा, तब उससे पता चल जाएगा। तो क्या करेगा, एक आप देखेगा कमज़ोर कब हैं, कम यानी आपके घर में जैसे आपके दादा सबसे स्ट्रांग आदमी, कोई भी आएगा तो पीटेगा, जैसे आपका बड़ा भाई है तो वो भी पीट सकता है उसे। तब बताइए क्या होता है, उन शो को सोचेगा ये बाहर अच्छा जाए, चाहे इनको अच्छे से फुसलियाएगा। फुसलियाने का मतलब क्या होता है, टाफ़ी देकर जैसे बच्चों को फुसलिया लेते हैं ना, तो ऐसे उसी तरह से ये टाफ़ी देकर फुसलियाएगा सबको, तो यानी टाफ़ी देखा। उसी तरह से हमारा HIV वायरस होता है, सेम देखो सबको फुसलिया लिया, यानी फुसलिया लिया, चाहे कई कारणवश हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, ये बड़े आदमी जो है बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो बता इतनी खाली देखेगा हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई, खाए पिएंगे नहीं, कमज़ोर हो जाएगी, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये हाईजैक कर लेगा पूरा लोग। उसी तरह से हमारा HIV देखो करिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है के कारण मनुष्य यानी मानव शरीर में प्रतिरक्षा है, यानी प्रतिरक्षा मतलब कोई चीज़ जो बीमारी है उससे लड़ने की जो क्षमता आपके अंदर है वो कम हो जाएगी, ठीक। प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला कर देगा, देखो हमला किया था कि नहीं, हमला कर देगा। और एड्स का प्रसार यानी एड्स का प्रसार से लड़ने का एकमात्र तरीका, इसकी दवा बनी नहीं है बाबू, हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। TB, हम जो नॉर्मली TB ये जो होता है यानी डिजीज़, ये TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, इसका फुल नेम क्या हुआ वो, ट्यूबरकुलोसिस यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक। ये भी इसकी दवा बनी नहीं है, माना जाता है 2025 तक इसकी मेडिसिन बन जाएगी, ठीक है, दवा बन जाएगी। तो यानी हमें क्या करना, केवल रोकथाम करना है और लोगों को जागरूक करना एट द टाइम। आप ये देखो करिए, ये आप बता दिए, आप कहीं भी जाएं यदि बालों कटवाने, शेविंग कराने, तो क्या करेंगे, उससे कहिए न्यू ब्लेड का यूज करें, ठीक है। एट द टाइम आप अननोन सेक्स पर्सन से, यदि आप किसी अननोन सेक्स पर्सन से यानी फ्रेंड से यानी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से किसी से मिल रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, यानी बैरियर मेथड का कंडोम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नीडल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नारे नीडल है, जैसे सुई गांव पे लगाने जाते हैं, गांव में क्या होता है, एक नीडल लेते हैं, उसे भी लगा देंगे, उसे भी लगा देंगे। जैसे क्या हो गया, ये आपका कलुआ है, यहाँ से एक कलुआ बना देते हैं, ठीक है, ये कलुआ है, ये आपका भलुआ है, ठीक है, रंगललवा मान लेते हैं, ठीक है, ये रंगलवा है। इसको कोई ये सपोज बुखार हुआ, देखिए इसीलिए रंगलवा रंग लाल लेके लग रहा है, इसी को सुई यहाँ पर लगा दिए, यही सुई यहाँ क्या करें, थोड़ा सा पानी लेते हैं, शक मार देते हैं और इसी को यूज कर देते हैं। 5 रुपये सुई से बताओ कहता इसका इन्फेक्शन आपके अंदर गया कि नहीं। यदि इसको एड्स है तो आपके अंदर वो इंटर कर जाएगा, आपकी इम्यूनिटी जब
खराब हो गई तो आपको हाईजैक करके पूरा ख़त्म कर देगा। यानी देखो कर 8 दिवस कब मनाया जाता है, 8 दिवस यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सिंबल यदि लिखना चाहें तो ऐसे ऐसे लीजिएगा, देखिए करिए, ये रेड कलर का ऐसे होता है, यानी ये पट्टी होती है, जैसे टाई लगाते हैं ना, तो ये हमारा ऐसे बना दीजिएगा, ठीक, ये पट्टी होती है, ये एड्स का सिंबल है, ठीक। ये हमारा था क्वेश्चन। अब आते हैं हम किस पे, यहाँ से प्रतिरोधक का मात्रक। प्रतिरोध पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बाबू, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब देखिए क्या, प्रतिरोध बराबर V बराबर क्या हम समझे हैं, V बराबर IR। तब बताओ, वहाँ से I निकाले थे तो यहाँ से R नहीं निकाल सकते हैं कि नहीं, R कैसे निकाल सकते हैं, ये I को इधर उठा के लेके आएंगे, V बराबर IR, यानी क्या होता है R बराबर V यानी V अपान I, ये हमारा था। अब प्रतिरोध का मात्रक या SI मात्रक क्या होता है, ओम ला। अब मीटर का कार्य जो हम बताओ क्या होता है, श्रेणी क्रम में यूज किए थे उसका अमीटर का कार्य बताइए। देखो करिए, अमीटर परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए मेजर किया जाता है। हम सब लोग घर में क्या होता है, मीटर लगा होता है ना, तो वही बताओ क्या होता है, वो मेजर करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पोल से, आपके ट्रांसफार्मर से आपके घर में कितनी यूज हो रही है, तो हम मीटर उसी तरह से ये हमारा अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को नापने का काम करता है। कहाँ किस श्रेणी में यूज करते हैं, ये श्रेणी क्रम में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, अब देखिए क्या पूछा, हीमोग्लोबिन क्या है और इसका कार्य बताना है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक ऐसा प्रोटीन है जो मानव शरीर अंगों में यानी अंगों एवं टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यानी हीमोग्लोबिन ऐसा चीज़ होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐसे पकड़ता है और सेल टू सेल ले जाके देता है, लो बाबू ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, सबको सेल टू क्या ले जाकर देता है, ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो यानी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यदि बड़े क्लास में जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन नहीं लाता, मगर आप लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ला के फेफड़े को देता है, फेफड़ा हमारा कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, ठीक। अब देखिए, यानी हम सब कहते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो हम क्या करते हैं, यफ्फी, ये आयरन वाली चीज़ें खाएं, जैसे साग हो गया, साग खाइएगा बल भर तो आपका ये हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। समान नर में हीमोग्लोबिन, यदि नर की बात की जाए यानी मेल में, जैसे लड़के उड़के होते हैं तो यानी मेल में बात की जाए तो 13 से लेकर 16 ग्राम डेसीलीटर होता है। ग्राम डेसीलीटर हमारा हीमोग्लोबिन होता है। और मादा की बात की जाए तो 11 से लेके 15 के बीच में, यानी 11 से यदि ऊपर चल जाएगा तो अब भी हमें बीमारियां हैं, यदि नीचे जाएगा तब भी बीमारियां हैं। इसीलिए क्या, अतकी भला न बरसना, अतकी भला न चूप, नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए ना, अतकी भला न बरसना, अतकी भला न धूप, यानी बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए। अतकी भला न बरसना, अतकी भला न चुप, अतकी भला न बोलना, अतकी भला न चुप, ठीक है। इन्हें ज़्यादा बोलना चाहिए, न ज़्यादा चुप रहना चाहिए। चुप रहेंगे तो क्या करेगा, कोई पागल समझेगा, ठीक, आएगा दो तमाचा मार के भग जाएगा तुम्हें। ये ग्राम डेसी सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ से हम आते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में हो गया। अब DNA और RNA, इस पर हैशटैग लगाइए बाबू, ये हैशटैग लगाइए, ये आने वाला है, ठीक। यदि DNA नहीं आएगा तो RNA पे 60 नोट पूछ देगा, RNA नहीं आएगा तो DNA पे 60 नोट पूछ देगा। ये हीमोग्लोबिन जो है ये भी आ सकता है, इस पे थर्ड लगाइए, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये थर्ड हम स्टार लगा दिए। अब देखिए करिए, DNA और RNA पे पहुँचते हैं। DNA और RNA में अंतर बताइए, हमारा उत्तर आते हैं DNA और RNA। DNA का होता है, ये दुई कुंडली संरचना में पाई जाती। कहने का मतलब ये DNA ऐसे होता है। देखिए DNA की बात की जाए तो अरे मेरे बाबू, मूवी वगैरह में देखे होंगे, ऐसे DNA होता है, ऐसे होता है कि नहीं, इसमें देखो करिए, ये होता है तो ये हमारा DNA होता है। और ये जो होता है RNA ऐसे होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, यानी देखो करिए ये डबल स्टैंडर्ड में पाया जाता है। कहने का मतलब ये दो कुंडली संरचना में पाया जाता है। DNA में ऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, यानी एक ये दुई कुंडली संरचना में पाया जाता है, मगर ये एकल श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। DNA में ऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, DNA में राइबोज शर्करा होता है। यहाँ से डीऑक्सीराइबोज, डाई मतलब दो, और यानी राइबोज मतलब सिंगल हो गया। ये अनुवांशिकी सूचनाओं को यानी वाहक का काम करता है, यानी अनुवांशिक मतलब हमारे जो मम्मी पापा से जितना भी कैरेक्टर हमारे अंदर आता है वाहक उसे उठाने का, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है कौन, DNA। अब RNA क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण समझते हैं, प्रोटीन संश्लेषण हमारे अंदर प्रोटीन कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ आयरन की मदद से बनता है। इसका यदि क्या होता है, यह
मुख्य रूप से केंद्रक में रहता है। केंद्रक मतलब बीच में रहता है। जैसे आपका ये सेल है तो सेल के देखो कर ये बीच में रहता है और ये सबको कंट्रोल करता है कि तुम्हें माइक्रोकांडिया एनर्जी लाओ, लाइसोसोम वो देखो कर ये इन्फेक्शन हो गया तुम उसे भगाओ। हाँ, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत कर देता है। ठीक है, ये यहाँ से करता है, उसे ले जाने का काम करता है। अब देखो करिए, और ये पूरा केंद्रक यानी पूरा जैसे घर वो में आपको आपके दादा हैं क्या कहते इधर बदमाशी करियो दूध तमाचा पाइयो सही हो जाइयो। देखो करिए, ये मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी सेल की जो ये लिक्विड वाला पार्ट है उसमें साइटो में आरएनए पाया जाता है। अब डीएनए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज, ये जरूर लिखिएगा बाबू, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, ये हमारा आरएनए और डीएनए में डिफरेंस था। ठीक है, ये जरूर, ये बड़े क्लास तक पूछा जाता है बाबू, ये एक बार जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं, देखिएगा दिया श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन और दहन में अंतर क्या होता है? श्वसन जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं वो श्वसन, यह क्रिया सजीवों में होती है। और दहन मतलब क्या होता है? यह क्रिया सजीवों में नहीं होती है। दहन मतलब जलाना होता है, कंबंसन। बताओ, ये हमारे अंदर कौड़ा थोड़ी ना बारेंगे। जैसे क्या होता है गाँव में कौड़ा बार देते हैं, क्या हो ऐसे देखो करिए, ऐसे बहुत सारा पुअरा ऐसे क्या करते थे, इकट्ठा कर देते, बड़े बड़े धंधोल सब लइकन में हाउ चोर। ठीक है, उसी तरह से यूज करते हैं। यानी श्वसन, यह क्रिया सजीवों में होती है तो यह क्रिया सजीवों में नहीं होती है। यह एक जैविक क्रिया, मतलब सांस हम ही लेते हैं ना, तो जैविक क्रिया हुई कि नहीं। ये रासायनिक क्रिया होती, मतलब जैसे लिए जलाएंगे तो बताओ क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, धुआं निकलेगी और वेस्टेज चीज निकलेगा, और ये जो इसमें जो बचेगा राख बचेगा, तो केमिकल प्रोसेस हुआ कि नहीं, तो ये रासायनिक प्रोसेस है। यानी क्या होता है, इसमें कई चरणों में ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब हम पहले कहाँ पर जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू क्या होता है, हार्ट में जाता है, हार्ट क्या करता है, उसे पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। तो ये हमारा कई चरणों में होता है। मगर एक बात, ये धंधोले एक बार जला दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सब जल गया, खत्म हो गया। तो ये बताओ क्या होता है, एक ही चरणों में मुक्त हो जाती है, यानी ऊर्जा एक ही बार धंधोल बार दिए, शरीर भग भग भर गया, खत्म। देखो करिए, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, मतलब इसमें धीमे प्रोसेस है, ये धीमा प्रोसेस है। ठीक है, अब ये धीमा प्रोसेस, इन पदार्थों में तीव्र गति से यानी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए करिए, इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में यानी संचित होती है। यानी एटीपी, यानी इसमें जो इस क्रिया यानी श्वसन जो क्रिया होती है, ये श्वसन जो क्रिया हो रही है, इसमें हमारा जितनी भी ऊर्जा हो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट होता है, ये एटीपी का फुल फॉर्म है। हमारे अंदर जो कैरी से क्या होता है, एटीपी के यदि पूछेगा तो एडेनोसिन ट्राई फास्फेट होता है हमारे अंदर। जैसे आपके घर में पैसा आता है, यानी पैसा कहाँ से आता है, पैसा जो आता है तो वो करेंसी होती है। तो हमारी यानी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी जो मिलती है एटीपी के फॉर्म में मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा ऑफ सेल, यानी सेल का करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं एटीपी को। यह क्रिया ऊर्जा, यानी यह क्रिया में ऊर्जा, प्रकाश तथा ताप के रूप में, जैसे बताइए धंधोल बारे हैं तो बताओ कहता प्रकाश निकलेगा कि नहीं। प्रकाश मतलब उजाला होगा, ताप मतलब क्या होता है, ताप लो बाबू, ठंडी नहीं लगी, तापते हैं कि नहीं, तो यानी प्रकाश और ताप के रूप में निकल जाती है। शरीर का तापमान समान बना रहता है। जब सांस लेंगे, नॉर्मली सांस हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ताप अत्यधिक वृद्धि होता है। कहने का मतलब ये यहाँ से था डिफरेंस। कहने का मतलब यदि कूड़ा बांधेंगे तो इस यदि यहाँ पर खड़े हो तो क्या हो जाएगा, जितना तेज बढ़ेगा उतना तेज हमारा क्या हो जाएगा, हम हाथ और हमारी शरीर गर्म हो जाएगी, तो तापमान अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब लेंज का नियम पूछा है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है 5 स्टार में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ये 5 स्टार है। ठीक, ये हमारा था लेंज का नियम। यहाँ से लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या इन्होंने कहा था, लेंज का नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह जिसके कारण से उत्पन्न होता उसी का विरोध करता है। दो भाई इना दादा पैदा कहीं ना दादा मारे लगा था टई। लेंज का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण, देखो ऊर्जा को बचा रहा है बाबू, ऊर्जा संरक्षण को नियम पे डिपेंड करता है। इसके अनुसार कार्य यानी जो किया गया काम और यानी विद्युत ऊर्जा यानी जो उत्पन्न धारा हो उसके बराबर होती है। यानी देखो करिया, यानी जो ये है ई, यानी लेंज के नियम के लिए यूज किया गया थे। ये जो यन है तो यानी जैसे क्या होता है, ये कुंडली है, जैसे ये कुंडली है, कुंडली में फेरों की संख्या, इसे हम यन बोलेंगे। यानी क्या होता है डी फाई का यूज करेंगे क्या, फ्लक्स में परिवर्तन। यहाँ पे यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि एक बार साउथ पोल में रखते हैं, यानी यहाँ पर यस और एक बार यहाँ पर यस होता है और यहाँ पर यन होता है, एक बार यहाँ से यन होता है और एक बार यस होता है, तो उसी के क्रम में यानी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब बताओ क्या होता है, यहाँ से किया गया कार्य उत्पन्न धारा, कभी कभी धारा में यानी क्या होता है जो समय है उसमें भी परिवर्तन होता है, तो उसे इस नियम को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम बोलते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पूरा यदि वीडियो देखना है आपको, यानी ये सब पूरा वीडियो ऑन बोर्ड पे, तो आप जाइएगा, विजिट करिएगा एजुकेशनल बायो वाला चैनल पे, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है, और वीडियो में बने रहिए। और पूरा आपको इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें केमिस्ट्री हमारा बहुत बहुत कम था। ठीक, पूरा हम केमिस्ट्री भी बताएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।